हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून जी 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 जी, बिल्कुल लंच हो गया। आइए, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। चलिए मेरे दोस्त, आज हम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जो आपके लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पोकन पर्पज से अगर मैं बात करता हूं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आज की क्लास में थोड़ा सा इस चीज को समझिएगा और फिर आज आपको एक बहुत ही प्यारा सा होमवर्क मिलने वाला है। आपको बहुत सारे से सेंटेंसेस बनाने हैं। ये टॉपिक मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी मतलब जो बैच होता है उसमें भी कराता हूं, इसमें भी समझना है, उसमें पूरा डिटेल में जाके कराता हूं। यहां आपको डिटेल में नहीं जाना है, यहां आपको सिर्फ उसको समझना है। तो एक बार सारे के सारे स्टूडेंट्स आ जाए, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। डन जी। सो शैल वी स्टार्ट नाउ। चलिए, अब आप लोग सोचेंगे सर ऐसा कौन सा टॉपिक है जो इतना इंपॉर्टेंट है। वो टॉपिक है हमारा कॉजेटिव वर्ब्स। अब देखो, जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं वो लिखते ही समझ गए होंगे, हाँ सर ये स्पोकन में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं इसको कहूंगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब पॉजिटिव वर्ब क्या होती है स्पोकन के जरिए जानते हैं। पॉजिटिव वर्ब क्या होती है और ये टॉपिक किस तरीके से हमने करना चाहिए। मैंने कहा था ना, स्पोकन में ग्रामर में कई सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, ग्रामर के, और उन्हीं टॉपिक को आपको करना चाहिए। पूरी ग्रामर स्पोकन पर्पस के लिए आपको नहीं सीखनी चाहिए और रिक्वायरमेंट भी नहीं, बिकॉज व्हेन यू आर ट्राइंग टू स्पीक इन द इंग्लिश लैंग्वेज देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू मेमोराइज और टू कीप ऑल द पॉइंट्स इन योर माइंड वाइज स्पीकिंग, एंड दिस इज इंपॉसिबल एज वेल। ये चीज इंपॉसिबल भी है कि आप सारी ग्रामर के पॉइंट्स मन में याद रखें और उसको बोल दें एक दफा, इंपॉसिबल भी है यार, ऐसा हो भी नहीं सकता। ठीक है, इसीलिए सिर्फ उन पॉइंट्स को आप अपने दिमाग में रखो जो पॉइंट्स या जो ग्रामेटिकल टर्म्स आपकी बोलते दफा सबसे ज्यादा रेलिवेंट होती है। देखिएगा जरा ध्यान से सुनिएगा। अब पॉजिटिव वर्ब क्या होती है, देखो अब तक आप जो इंग्लिश बनाते थे ना वो ऐसे बनाते थे जैसे मैंने अपना रूम साफ किया है, ठीक है, मैंने अपनी कार वॉश की है, मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, ठीक है, मैंने उसकी मदद की है। क्लियर हो गया, मैंने अपनी कुर्सी पेंट की है। अब तक आप ऐसे सेंटेंसेस बनाते थे जिसमें आप ही डूअर होते थे, मतलब जो सब्जेक्ट होता था वो डूअर, डूअर का मतलब समझते हैं ना, कर्ता, काम को करने वाला, डूअर ये बोल रहा हूं, डूअर काम को करने वाले आप खुद ही होते थे। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, मैं अपनी चेयर साफ कर रहा हूं, मैं खुद उस चीज को कर रहा हूं। तो जो सब्जेक्ट है वो डूअर हुआ करता था। क्या हो अगर आप सेंटेंस ऐसे बोले, मैं अपनी कार रिपेयर करवा लूंगा, करवा लूंगा, करूंगा नहीं, करवा लूंगा, मैं अपनी कार रिपेयर करवा लूंगा, समझ रहे हो, मैं अपनी कार वॉश करवा लूंगा, मैंने अपनी कार वॉश करवाई थी, मतलब काम खुद ना करके किसी से करवाना, किसी और से करवा लेना। उस केस में आप क्या मेंशन करेंगे, ये चीज यहां पर आ जाती है। तो हम पॉजिटिव वर्ब में जो पंगा सीखने वाले हैं वो यही है, जब काम आप खुद ना करके एक्शन किसी और से करवाना या एक्शन किसी और के द्वारा किया हुआ पाना, है ना। तो ये चीज आप है, इसलिए इसमें मैं बाइलिंगुअल लिखूंगा, सो प्लीज ट्राई टू राइट डाउन द बाइलिंगुअल लैंग्वेज, और फिर उसकी खाली इंग्लिश में भी लिख दूंगा। ठीक है, देखो लिखिएगा, एक्शन करवाना या किया हुआ पाना। किया हुआ पाना मतलब यू आर नॉट गोइंग टू डू योर वर्क, आप अपना काम नहीं करने वाले। आप वो काम या तो आपको किया हुआ मिल जाएगा या आप उसे करवाएंगे, आप नहीं करेंगे भाई साहब। आप अपनी गाड़ी साफ नहीं करेंगे, या तो करवाएंगे या की हुई मिल जाएगी आपको, टेंशन रखो, आप काम नहीं करेंगे, मतलब सब्जेक्ट काम नहीं करेगा, सब्जेक्ट काम नहीं करेगा। सो एक्शन करवाना या किया हुआ पाना। सो हमने बोल दिया व्हेन वी गॉट समथिंग, व्हेन वी गॉट समथिंग डन बाय समवन एल्स। बड़े ध्यान से सुनिएगा भाई इसको, है ना, बड़े ध्यान से सुनते चलिएगा चिट्ठू। भले ही आपने कंपटीशन में मेरे से टॉपिक भले ही पढ़ लिया हो, लेकिन यहां पर इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहां हमने इसे स्पोकन से रिलेट करना है। तो एक्शन करवाना या किया हुआ पाना, व्हेन वी गॉट समथिंग डन बाय समवन एल्स। तो व्हेन वी गॉट समथिंग, ठीक है, गॉट की बजाय गेट कर लो, प्रेजेंट में लिख लो, पास्ट क्यों लिखना। जब हमें, ठीक है, कुछ मिलता है, व्हेन वी गेट समथिंग, व्हेन वी गेट समथिंग, इशारे समझिएगा मेरे, व्हेन वी गेट समथिंग डन बाय समवन एल्स, व्हेन वी गेट समथिंग डन बाय समवन एल्स, जब हमें कुछ मिलता है किसी और के द्वारा किया हो, जब हमें कुछ मिलता है किसी और के द्वारा किया हो। हाँ बेटा, आज प्रैक्टिस बैच आपका ऑफ था, प्रैक्टिस बैच आज आपका ऑफ था, स्पोकन चल रहा, प्रैक्टिस किसी कारण से, ठीक है, उस टाइम पे लाइव नहीं हो पाई क्लास, ठीक है जी। तो व्हेन वी गेट समथिंग डन बाय समवन एल्स, इसको बोलते हैं। अब ये पॉजिटिव वर्ब कौन कौन सी होती है जो आपके काम आएंगी। एक होती है डियर, हैव, यहीं पे लिख लीजिएगा। एक होती है गेट, एक होती है मेक, एक होती है लेट, ठीक है, ये है, और एक हमारी होती है help। ये मैंने आपको सिखा दी। एक बेड भी होती है जिसकी आपको स्पोकन में जरूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है ना, बेड की स्पोकन में कभी भी जरूरत नहीं पड़ती, तो उसको आप अवॉइड करें। सो हैव, गेट, मेक, लेट और हेल्प, ये चीजें आपके पास आने वाली। अब एक एक करके क्या करना है, हमने इस वर्ब को सीखना है, और बहुत सारी सेंटेंस मेकिंग में आपसे कराऊंगा, वो सेंटेंस मेकिंग आपको करनी है, ठीक है। सबसे पहले आप हैव पकड़ के चलो, यूज ऑफ हैव। देखो मेरे दोस्त, अगर हैव का मैं केस नंबर 1 बोलूं तो आप हैव वर्ब को नॉर्मल वर्ब की तरह यूज करते हो। हैव नॉर्मल वर्ब, नॉर्मल वर्ब से मतलब क्या है, पॉजिटिव वर्ब नहीं, नॉर्मल वर्ब। जब आप हैव को कॉपी करना है सबने भाई, सबने कॉपी करना है, सबने कॉपी करना है।
साथ साथ कॉपी करना। जब आप हैव को नॉर्मल वर्ब की तरह ट्रीट करते हो ना मेरे दोस्त, तो आप इससे क्या दिखाते हो, पोजेशन दिखा देते हो, भाई पोजेशन दिखा रहे हो, ठीक है। आप इसे कई बार ईटिंग प्रोसेस, खाने के लिए भी यूज कर लेते हो, ठीक है। आप इसे कोल्ड हो गया उसके लिए भी यूज कर रहे हो, हेडेक है उसके लिए भी यूज कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो उसके लिए भी यूज कर रहे हो, आई एम हैविंग फन, ठीक है। इतनी सारी चीजें, जैसे मैंने बोल दिया आई हैव अ न्यू कार, मेरे पास तो नई गाड़ी है, पोजेशन दिखा रही है। भाई आपने बोला मुझे तो कोल्ड हो गया यार, आई हैव अ कोल्ड, और बेटा अभी प्लीज डेंगू से बचिएगा, बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं डेंगू के, ठीक है ना, याद आ गया मुझे। तो जुकाम हो गया तो बेटा आप बोल देंगे आई हैव अ कोल्ड, ठीक है। और देखो कोल्ड से पहले आर्टिकल ही लगाया जाता है, क्यों, क्या की अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। तो आई हैव अ कोल्ड, आई हैव अ हेडेक, आप ये बोल रहे हैं। ईटिंग में बेटा मैंने बोल दिया आई हैव माई लंच ऑन टाइम, मैं अपना लंच समय पर करता हूं, तो मैंने बोल दिया बेटा आई हैव माई लंच ऑन टाइम। आई एम हैविंग माई लंच, आई विल कॉल यू लेटर, मैं अभी लंच कर रहा हूं, तुम्हें बाद में कॉल करता हूं। तो आप इसे ऐसे बोलते हुए चलते हैं, मजा आ गया, ठीक है। आई एम हैविंग फन, भाई साहब मजे उड़ा रहा हूं, आई एम हैविंग फन, तो फन के लिए भी हैविंग आप यूज कर लेते हो, हैव यूज कर लेते हो, ठीक है। आई ऑलवेज हैव फन व्हेन आई गेट ऑफ, मतलब जब भी मुझे छुट्टी मिलती है मैं हमेशा मस्ती करता हूं। आप इसके लिए ऐसे यूज कर सकते हैं, मतलब हैव के ये यूजेस आप जानते हैं। पोजेशन है, खाने से रिलेटेड है, ठीक है, कोल्ड है, हेडेक है, फन है, ये चीज है। और एक और मैंने आपको एक बहुत ही प्यारी सी चीज बताता हूं बेटा इसमें, जब कोई प्रेग्नेंट लेडी बोले आई एम हैविंग अ बेबी, बेटा उसमें भी यूज होता है आई एम हैविंग अ बेबी, तो पुत्र उसका मतलब है कि शी इज प्रेग्नेंट, आई एम हैविंग अ बेबी। तो वो लेडी क्या बोलेंगी आई एम हैविंग अ बेबी। तो आई एम हैविंग का बेबी का आई हैव अ बेबी, आई हैव अ बेबी का मतलब है गोदी में बच्चा है बच्चे, आई हैव अ बेबी। जैसे आपने एक लेडी को कहा मैम आजिए आप यहां पर आजिए, बाकी लेडीज भी यहां पर सपोज कुछ खेल रही हैं, आप भी खेल लीजिए। वो लेडी ने बोला नहीं एक्चुअली आई हैव अ बेबी, सो मुझे उसको खाना भी खिलाना भी संभालना भी। तो उसका मतलब क्या है, आई हैव अ बेबी, गोदी में बच्चा है, मतलब बच्चा वहां है, एग्जिस्ट कर रहा है बच्चा, ठीक है। इसका मतलब होता है आई हैव अ बेबी। तो आई हैव अ न्यू बोर्न बेबी, ठीक है, ऐसे बोल दे कोई कि भाई मैं तो नहीं आप लोगों के साथ आ सकती, मैं मुझे बच्चा संभालना है, ठीक है। एक बच्चे प्रेग्नेंट लेडी बोलेंगी आई एम हैविंग अ बेबी। जैसे आपने बोला मैम जल्दी जल्दी वॉक कीजिए, उन्होंने बोला नहीं डॉक्टर ने मुझे मना किया है, एक्चुअली आई एम हैविंग अ बेबी, तो मुझे संभल कर चलना है, कहीं फिसल ना जाओ। सो आई एम हैविंग अ बेबी का मतलब है कि शी इज प्रेग्नेंट। दिमाग दौड़ा, एक ये भी चीज याद रखिएगा, डन है। ये चीज भी स्पोकन में आपके बहुत काम आने वाली है। तो ये दोनों चीज यहां पर आपके पास बन गई, आसान हो गया जी काम, आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने इसे पॉजिटिव वर्ब नहीं बनाया बेटा, अभी मैंने इसे पॉजिटिव वर्ब नहीं बनाया, अभी मैंने इसे पॉजिटिव वर्ब नहीं बनाया है, मैंने इसे नॉर्मल वर्ब की तरह आपके यूजेस बता दिए। अच्छा पॉजिटिव वर्ब में क्या आ जाएगा, आइए जी अब देखते हैं केस नंबर 2, हैव, और मैं अब इसे क्या बोल दूंगा मेरे दोस्त, पॉजिटिव वर्ब। तो आज पढ़ाई लिखाई का थोड़ा मामला है, तो आज की क्लास में हम कह सकते हैं पढ़ाई लिखाई का थोड़ा सा मामला है। हैव पॉजिटिव वर्ब में मतलब क्या है, याद है, मैं अपने बाल कटवा लूंगा, ठीक है, मैं अपना रूम साफ करवा लूंगा। अब ऐसे सेंटेंसेस बनते, जैसे मैंने बोला एक बात बता दू, इधर आपने बोला जी तू अपना काम खुद करता है अपने भाई से कराता है, कहता है मैं तो अपना काम अपने भाई से कराता हूं, बचपन याद है, मैं तो अपना काम अपने भाई से करवा लेता हूं, मैं अपना काम अपने भाई से करवाता हूं। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ, लेकिन आप इसको बनाओगे कैसे, अब आपको ये सोचना क्या हो गया। तो मैंने क्या बोला, मैं अपना काम अपने भाई से करवाता हूं, मैं अपना काम अपने भाई से करवाता हूं। तो मैं अपना काम अगर भाई से करवाता हूं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन इंग्लिश बने कैसे, देखो मैं अपना काम समय पर करता हूं, तो मैं बोलूंगा आई डू माई वर्क ऑन टाइम, आई डू माई वर्क ऑन टाइम। लेकिन मैं ही डूअर हूं छोटू, उसमें ध्यान से सुनिएगा बेटा, ध्यान से, एक दो बच्चा बनाने में लग गया, रुक जा अर्जुन रुक जा बेटा, मैं बताऊंगा तब तीर चलाना, तो ठीक है। तो मैंने कहा मैं अपना काम करता हूं, आई डू माई वर्क, ठीक है, ऑन टाइम, मैं अपना काम समय पर करता हूं। तो ये मैं ही डूअर, लेकिन इसमें नहीं, मैं अपना काम अपने भाई से करवाता हूं। अब इस टाइप की इंग्लिश है। तो इसमें आपको ना स्ट्रक्चर दिमाग में बैठा लेना है। पहला स्ट्रक्चर आप क्या करोगे, जो भी काम करवाने वाला है उसको आप यहां लिख दोगे, जो भी काम करवाने वाला है उसको आप यहां लिख दोगे। काम कराने वाले को हम बेटा कमांडर बोल देते हैं, काम कमाने वाले को हम कमांडर बोल देते हैं, ठीक है। जो भी, हालांकि आपको इन बातों की भी जरूरत नहीं है, छोड़ो, कंपटीशन तो नहीं लड़ना तुमने, स्पोकन सीखना है, ध्यान से। जो काम करवा रहा होगा काम कराने वाला, ठीक है, काम करवाने वाला यहां होगा, इसको आप ऐसे लिखो, काम करवाने वाला, करवाने वाला। And for those students who cannot write Hindi or they do not know how to write the Hindi language, they can write it as a commander. Commander, काम कराने वाले को हम कमांडर। फिर आप पता है क्या लगाओ, आप हैव वर्ब लगाओ। फिर बेटा जो भी काम हुआ आप वो ऑब्जेक्ट लिख दो, जो भी काम हुआ, जैसे गाड़ी पे पेंट हुई तो गाड़ी आ जाएगी, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, प्लस हाँ। फिर ये काम जिसने भी किया वो बता दो, और काम जब किसी और के द्वारा किया जाता है तो याद करो पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। फिर आप बाय प्रेपोजिशन लगाते हो और फिर प्लस में जिसने भी ये एक्शन किया, ये एक्शन है, और इस एक्शन का आप यहां क्या लगा देते हो, डूअर मतलब काम को करने वाला। बेटा ये तो होगा एकदम से फिक्स, चाहे तुम कोई भी टेंस लिख दो ये तो एकदम फिक्स रहेगा। वेरी गुड। और मेरे बच्चे ये जो हैव है ये टेंस के हिसाब से चेंज होगी, तो आप इसे लिखोगे अकॉर्डिंग टू द टेंस, अकॉर्डिंग टू द टेंस मॉडल्स, उनके हिसाब से आप इसे चेंज करते रहेंगे, उनके हिसाब से आप इसे चेंज करते रहेंगे, ये रहेगा फिक्स। जैसे मैं अपना काम अपने भाई से करवा रहा हूं तो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, करवा चुका हूं परफेक्ट हो जाएगा, करवाता हूं इंडेफिनिट हो जाएगा, करवाया था पास्ट, करवाऊंगा फ्यूचर, करवाना चाहिए शुड मॉडल आ जाएगा, तो ये चीज आ जाएगी, ठीक है। चलो अब आपके लिए यूं बनना गया सेंटेंस, देखो
मैं अपना काम अपने भाई से करवाता हूं, मैं अपना काम अपने भाई से करवाता हूं। तो आप क्या बोलोगे? मैं अपना काम अपने भाई से करवाता हूं। तो आप सिंपली बात बोलोगे बेटा, आई हैव माई वर्क, आई हैव माई वर्क डन बाय माई ब्रदर, बाय माई ब्रदर। आई हैव माई वर्क डन बाय माई ब्रदर। मैं अपना काम अपने भाई से करवाता हूं। मैं तुमसे भी बनवाऊंगा और ढेर सारे सेंटेंस बनवाऊंगा। ठीक है, अभी सुनिएगा, एकदम ऐसे स्ट्रक्चर ना यूं याद हो जाएगा। अभी थोड़ी देर के लिए बिल्कुल रुकिए। चलो, मैं अपना काम अपने भाई से करवाता हूं। आई हैव माई वर्क डन बाय माई फ्रेंड। और आपको सारे सेंटेंसेस में बनाना है इसको। ठीक है, चलो, तो ये सेंटेंस बना। अब इसको आपको क्या करना है? सारे सेंटेंसेस में बना देना है, लेकिन मैं वो अगली स्क्रीन पे बनाऊंगा। अभी आप देखो मैंने क्या किया। जो काम करवाने वाला है वो यहां लिख दिया, हैव लिख दी। भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई आई के साथ, ही होता तो हैज आ जाता। फिर मैंने वो कर दिया जो मैं चीज करवा रहा हूं। हाँ, फिर मैं क्या कराता हूं? डन बाय माई ब्रदर, तो डन बाय माई ब्रदर। तो इसको देखो कितना अजीब लग रहा है, आई हैव माई वर्क। अब इसको ऐसे समझना, इसका सेंस पता है क्या? आई हैव माई वर्क डन बाय माई ब्रदर, आई हैव माई वर्क डन बाय माई ब्रदर, आई हैव माई वर्क डन बाय माई ब्रदर, आई हैव माई वर्क डन बाय माई ब्रदर। सो मैं अपना काम, मेरे पास मेरा काम आया, आई हैव माई वर्क, आई हैव माई वर्क पर क्या? डन बाय माई ब्रदर, आई हैव माई वर्क डन बाय माई ब्रदर। इस तरीके से आप इस टाइप के सेंटेंसेस बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इस टाइप के सेंटेंसेस बनाएंगे। चलो एक बार देखते हैं, कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। इसी बात को मैं एक बार यहां एक सेंटेंस लिखूंगा और उसे ना मेरे बच्चे मैं हर सेंटेंस में बना दूंगा, हर एक सेंटेंस में बना दूंगा। और ऐसा ही तुम्हें करना है जो मैं अब यहां लिखने वाला हूं, ऐसा ही मैं तुम्हें एक सेंटेंस दूंगा। देखो, मैं अपना काम अपने भाई से करवाता हूं। तो मैंने क्या बोला बेटा? चलो वो एक मैं भी बदल दो, ही कर दो, ही कर दो या शी कर दो या कुछ भी कर दो। जैसे मैंने बोला ही जो है, ही बंदा जो है, ही अपना काम अपने भाई से करवाता है। तो आप क्या बोलोगे? ही हैज हिज वर्क, ही हैज हिज वर्क डन बाय हिज ब्रदर, है ना? वो अपना काम अपने भाई से करवाता है। तो ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। वो अपना काम अपने भाई से करवाता है ना? चलो, वो अपना काम अपने भाई से करवा रहा है, करवा रहा है, करवा रहा है तो कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस में इज एम आर, हैज पर आईएनजी लगेगा, हैजिंग नहीं बेटा, क्या बन जाएगा? हैविंग। ही इज हैविंग हिज वर्क, ही इज हैविंग हिज वर्क डन बाय हिज ब्रदर। देखो, डन बाय हिज ब्रदर तो चेंज ही नहीं होगा, इसीलिए मैंने कहा बेटा ये तो फिक्स रहेगा। ये देखो, इसलिए मैंने कहा ये तो फिक्स रहेगा, ये बदलता रहेगा टेंस के हिसाब से। वो अपना काम अपने भाई से करवा रहा है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर और आईएनजी, हैजिंग तो होगा नहीं बेटा, हैविंग हो जाएगा। वो अपना काम अपने भाई से करवा चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? हैज। हैज के बाद क्या आती है? थर्ड फॉर्म। हैविंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? हैड। तो आपको क्या दिखाई देगा? हैज हैड, हैज हैड। ये ध्यान रखें, ही हैज हैड हिज वर्क, ही हैज हैड हिज वर्क डन बाय हिज ब्रदर। सिर्फ सुनते चलिएगा, आज आपका रोल कम है बेटा, आज आपका रोल कम है। कल की क्लास में, कल फ्राइडे वाली क्लास में आपका रोल ज्यादा होगा, मैं आप ज्यादा सेंटेंसेस आपसे बनवाऊंगा, मिक्स भी बनवाऊंगा। ठीक है, आपने ऐसा। अच्छा, वो 2 घंटे से अपना काम अपने भाई से करवा रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बेटा? हैज बीन और हैव बीन। तो ही के साथ हैज बीन आ गया, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी आएगा तो हैविंग आ जाएगा, पॉजिटिव वर्ब। तो देखो कितना अजीब लगेगा ये, तभी तो स्ट्रक्चर लिखवा रहा हूं। ही हैज बीन हैविंग हिज वर्क, ही हैज बीन हैविंग हिज वर्क, ठीक है, हाँ, डन बाय हिज ब्रदर, हाँ, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से करवा रहा है। मैं ये चाह रहा हूं बेटा, एक बार हर सेंटेंस में, हर टेंस में ये लिख दो। चलो एक बात बताओ, अब ये हो गया प्रेजेंट खत्म। चलो अब बात करते हैं मेरे बच्चे पास्ट की। उसने अपना काम अपने भाई से करवाया था, तो ही हैड हिज वर्क। हैड क्यों आ गया? क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है बेटा। ही हैड हिज वर्क, हाँ, डन बाय हिज ब्रदर। ठीक है, अभी यही सेम बनेगा। वो अपना काम अपने भाई से करवा रहा था, ही वॉज हैविंग हिज वर्क। तो ऐसे में इसके बाद बेटा कॉन्टिन्यूस में भी यूज होगा हैविंग हिज वर्क डन बाय हिज ब्रदर। लिखते चलिएगा, साथ साथ कॉपी करते चलिएगा। एक सेंटेंस तो बेटा सब में बना लो कम से कम। चलो, वो अपना काम अपने भाई से करवा चुका था मेरे आने से पहले, मेरे आने से पहले करवा चुका था। देखो बेटा, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड। और हेड हेल्पिंग वर्ब होती है, तो हेड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है बेटा? थर्ड फॉर्म। तो ही हैड हिज वर्क। देख रहे हो, 2 बार हेड आ जाएगा बेटा, एक हेल्पिंग वर्ब वाला हेड और एक पॉजिटिव वर्ब हैव है, हैव की थर्ड फॉर्म हेड ही होती है। ही हैड हिज वर्क डन बाय हिज ब्रदर। ये है बेटा स्पोकन इंग्लिश। अब कंपटीशन वाली में थोड़ा ना मैं बच्चे को हर टेंस लिख पाता हूं, बट यहां जरूरत है आपको हर टेंस की, ताकि आप हर टेंस से रूबरू हो जाए। आगे सुनिए, वो 2 घंटे से अपना काम अपने भाई से करवा रहा था, तो ही हैड बीन, बेटा उसकी हेल्पिंग वर्ब होगी और हैड बीन के बाद क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी, तो हैविंग, ठीक है, हैव पॉजिटिव वर्ब। जैसे ही हैड बीन रीडिंग, तो ही हैड बीन हैविंग, ही हैड डन हिज वर्क, तो ही हैड, तो ही वाज डूइंग हिज वर्क, तो ही वाज हैविंग। तो वो ये मेन वर्ब आपने पॉजिटिव वर्ब हैव रखनी। ही हैड बीन हैविंग हिज वर्क, ही हैड बीन हैविंग हिज वर्क, ठीक है, हाँ, डन बाय हिज ब्रदर फॉर 2 आवर्स। अभी रुकिएगा, ठीक है, फॉर 2 आवर्स। आपसे भी बनवाऊंगा अभी टेंसेस, ठीक है। आपने ये बना दिया बेटा, डन है। कॉपी आप साथ साथ कर लीजिएगा, क्लास के बाद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपने ये सेंटेंसेस बना दिए। अब हुआ क्या मेरे पुत्र? हुआ ये कि आपने पास्ट भी बना लिया और आपने यहां पर प्रेजेंट भी बना दिया। अब प्रेजेंट और पास्ट आपके पास सारे सेंटेंसेस लिखे हैं। अब प्रेजेंट और पास्ट आपके पास सारे सेंटेंसेस लिखे हैं। अब बताइए, किसी भी टाइप की आपको कोई भी शंका है तो आप मुझे बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, बताइए जी।
हो गया कॉपी, आगे बढ़ो, अभी रुको, अभी आपसे बनवाऊंगा डियर। रुक जाओ, मैंने कहा ना आज आपका काम कम है, आज आपको सिर्फ मेरी सुननी। और मैं इन पे पता है कि एक वर्ब पे इतना टाइम क्यों लगा रहा हूं, लगाना पड़ेगा, स्पोकन बैच। आपको बोलना सीखना बेटा, सिलेबस नहीं है आपका कोई कि ग्रामर का सिलेबस चल रहा है। आपको वो टॉपिक जो जरूरी है और प्लस इनको बनाना सीखना। अच्छा एक बात बताओ, उसे अपना काम अपने भाई से करवा लेना चाहिए, तो बेटा शुड आ जाएगा चाहिए में। हाँ, ही शुड हैव, शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पॉजिटिव वर्ब कौन सी आ जाएगी, हैव, तो क्या बन जाएगा, ही शुड हैव हिज वर्क, ही शुड हैव हिज वर्क डन बाय हिज ब्रदर। एक ही सेंटेंस को मैं इतने में ये बना रहा हूं ताकि वो फॉर्मेट आपको एकदम से रम जाए कि हाँ सर ठीक कह रहे थे। क्या देखो कि बेटा ये टेंस के हिसाब से चलाते रहो ना, ही शुड हैव, ही कैन हैव वगैरह, ये ठीक है। वो अपना काम, चलो एक सेंटेंस अब आप बनाओ बेटा, वो अपना काम शायद अपने भाई से करवाएगा, करवाना चाहिए नहीं, मैंने बोला वो अपना काम शायद अपने भाई से करवाएगा, वो अपना काम शायद अपने भाई से करवाएगा, वो अपना काम शायद अपने भाई से करवाएगा। अब मैंने एक शब्द यूज किया बेटा शायद, वो अपना काम है शायद अपने भाई से करवाएगा। अब सोचो, वो अपना काम शायद अपने भाई से करवाए, शायद करवाए, शायद, तो ही मे हैव हिज वर्क, वो अपना काम ही मे हैव हिज वर्क, ठीक है, डन बाय हिज ब्रदर, ही मे हैव हिज वर्क डन बाय हिज ब्रदर, वो अपना काम शायद अपने भाई से करवाएगा। चल, शायद अपने भाई से करवाएगा, ठीक है, उससे अपना काम अपने भाई से करवाना चाहिए था। अब करवाना चाहिए था ना बेटा, तो ही आ गया, हाँ शुड हैव आ गया, ठीक है, शुड हैव आ गया। हाँ क्यों बेटा, मैंने क्या सिखाया था, शुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म करवाना चाहिए था, तो शुड हैव पहले से भी है, लेकिन बेटा थर्ड फॉर्म में जब पॉजिटिव ऑफ हैव की आएगी तो हैड, इसीलिए बेटा ये स्ट्रक्चर थोड़े कॉम्प्लिकेटेड बनते हैं, हैव हैड बहुत खेलेगा इसमें, इसलिए मैं हर टेंस लिखवा दे रहा हूं, हर मॉडल लिखवा दे रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना। ही शुड हैव हैड, ही शुड हैव हैड हिज वर्क, ठीक है, डन बाय हिज फ्रेंड या डन बाय हिज ब्रदर। बेटा बस रे मेरे पुत्र, ये स्ट्रक्चर रख लो, ये स्ट्रक्चर रख लो। तो ही शुड हैव हैड हिज वर्क डन बाय हिज ब्रदर, डन बाय हिज ब्रदर, ठीक है। चलो, तो उसे अपना काम अपने भाई से करवाना चाहिए था, ठीक है, जरूर इसने अपना काम अपने भाई से करवाया है, जरूर ये अपना काम अपने भाई से करवा चुका है, तो मस्ट आएगा बेटा, करवा चुका है तो क्या हो जाएगा, ही मस्ट हैव हैड, ही मस्ट हैव हैड हिज वर्क, ठीक है, डन बाय हिज ब्रदर, जरूर ये अपना काम अपने भाई से करवा चुका है, तो बेटा मस्ट आ जाए। करवाएगा, ही विल हैव, वो अपना काम अपने भाई से करवाएगा, ही विल हैव, ठीक है, हिज वर्क डन बाय हिज ब्रदर। करवा रहा होगा, ही विल बी हैविंग, ही विल बी हैविंग, करवा रहा होगा क्या बनेगा बेटा, ही विल बी हैविंग, ठीक है, करवा रहा होगा, ही विल बी हैविंग, लिख ही देता हूं, हर टेंस लिख दूंगा भाई साहब। बेटा और बताओ, ही विल बी हैविंग हिज वर्क डन बाय हिज ब्रदर, करवा चुका होगा, ही विल हैव, लगता बेटा विल हैव के बाद थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, हैड, ही विल हैव हैड हिज वर्क डन बाय हिज ब्रदर, ही विल हैव हैड हिज वर्क डन बाय हिज ब्रदर। अब मैं आपको एक टेंस दूंगा बेटा, आपको वो टेंस हर एक टेंस में बनाना है, एक सेंटेंस में आपको दूंगा, अब आपको वो हर एक टेंस में घुमा देना है, लिखना नहीं है, बोल बोल के घुमा देना। अब आपका काम चलो, पहले आप यहां तक एक बार कॉपी कर लो सुख शांति से। अब दूंगा मैं आपको एक सेंटेंस और आपको वो हर एक टेंस में बनाना है। हाँ राघव बेटा बिल्कुल, अभी बनाएंगे, क्यों चिंता करते हो। बस बस
ठीक है, चलो दोस्त, अब बताए क्या, देखो सेंटेंस क्या है। वे अपना रूम, वे अपना रूम, ठीक है, वे अपना रूम उससे साफ करवाते, खुद नहीं करते बेटा, वे अपना रूम उससे साफ करवाते, वे अपना रूम उससे साफ करवाते। तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, मैं गैप डालूंगा जानबूझ के। दे हैव, दे हैव देयर रूम, वे अपना रूम, दे हैव देयर रूम उससे साफ करवाते हैं, क्लीन्ड बाय हिम, दे हैव देयर रूम क्लीन बाय हिम। अच्छा, अगर क्लीनर से साफ कराते हैं तो बेटा आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो, दे हैव देयर रूम क्लीन, वे अपना रूम साफ करवाते हैं, किससे, अरे साफ सफाई वाले से। उससे नहीं लिखना तो कई बार अंडरस्टूड, बाल कौन काटेगा, नाई काटेगा, बार्बर काटेगा, तो लिखने की जरूरत नहीं होती, ऐसा भी अवॉइड कर सकते हो। अरेस्ट कौन करेगा, पुलिस करेगा, बेटा आप छोड़ सकते हो उसे, तो ये स्किप भी कर सकते हो ना आप, अगर अंडरस्टूड हो तो। ठीक है, आप यहां लिख लीजिएगा इस बात को, यहां लिख लीजिए। ये जो बाय डूअर है ना, हाँ, अगर ध्यान रखिएगा, अगर ये अंडरस्टूड हो, अंडरस्टूड मतलब सेंस कंप्लीट हो गया यार, भाई मैं तो अपना काम करवाता, आई हैव माई वर्क डन। कौन करता है, नहीं बताना, स्किप कर दो, अंडरस्टूड हो या नहीं बताना हो, छिपाना हो, ठीक है, हिडन करना हो, अंडरस्टूड हो या आपको हिडन रखना हो चीजों को, तो आप ऐसे कर लेते। कहता है ये बंदों को मरवाता है, पता है, मरवाता है, ये चोरी करवाता है ऐसा। देखो, दे हैव देयर रूम क्लीन बाय हिम, अब ये है बेटा पूरा का पूरा टेंस। अब इसमें आप कुछ भी चेंज करते चले जाओ और सारा टेंस बना दो, पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, टाइम वाइम लगा लेना, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब 12 सेंटेंस टोटल हो गए आपके। दे हैव देयर रूम क्लीन बाय हिम, वे अपना रूम उससे साफ करवाते हैं। हिंदी भी बोलोगे, इंग्लिश भी बोलोगे, लिखना नहीं है, बोलोगे। जैसे वे अपना रूम उससे साफ करवा रहे हैं, तो दे आर हैविंग, दे आर हैविंग देयर रूम, बेटा यही तो बदलेगा बस, दे आर हैविंग देयर रूम क्लीन बाय हिम, वे अपना रूम से साफ करवा रहे हैं, ठीक है, वे अपना रूम उससे साफ करवा चुके हैं। दे हैव, हेल्पिंग वर्ब होती है और इसके बाद हेड, इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, तो फर्स्ट फॉर्म बेटा हेड, दे हैव हैड देयर रूम क्लीन बाय हिम, ऐसे। लेकिन मैं अब आपकी मदद नहीं करूंगा, अब आप इसे खुद बनाइए, 5 मिनट का समय है आपके पास, आप इसे खुद से चेंज करेंगे। रुचि, वंशिका, अमृता, देवांगी, खुशबू, राशिद, अनिल, गुलशन, बढ़िया, बनाओ भाई बाकी लोग भी। हिंदी भी बोलनी है, इंग्लिश भी बोलनी है, इफ यू नो हाउ टू स्पीक द लैंग्वेज हिंदी।
आओ जी बेटा, देखो ये प्रैक्टिस कैसे करना है उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। प्रैक्टिस कैसे करना है, प्रैक्टिस ऐसे करना है, दे हैव देयर रूम क्लीन बाय हिम, दे हैव देयर रूम क्लीन बाय हिम। ठीक है, इसको दे आर हैविंग देयर रूम क्लीन बाय हिम, वे अपना रूम उससे साफ करवा रहे। दे, मैं लिख देता हूं, दे आर हैविंग देयर रूम क्लीन बाय हिम, दे हैव हैड देयर रूम क्लीन बाय हिम, दे हैव बीन हैविंग देयर रूम, हैव बीन हैविंग देयर रूम क्लीन बाय हिम फॉर 2 hours। उन्होंने अपना रूम उससे साफ करवाया था, पास्ट को मैं रेड से लिख देता हूं, करवाया था। दे हैड देयर रूम क्लीन बाय हिम, they were having their room cleaned by him, they had their room, had क्यों, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब, they had been having their room cleaned by him। भाई साहब ये जबान पे चढ़ाने आपने। अच्छा, तो they had been having हो गया, हाँ, they will have their room cleaned by him, they will be having their room cleaned by him, they will have had their room cleaned by him, they will have been having। अरे ये तो ब्लू से लिख देना था मुझे, चलो कोई नहीं, मैं इसको ब्लू से मार्क कर देता हूं, यहां से ही फ्यूचर स्टार्ट हो गया। They will have been having their room cleaned by him, करवा रहे होंगे, 2 घंटे से करवा रहे होंगे, 3 घंटे से करवा रहे होंगे। ठीक है, अब ये इसमें चेक कर लेते हैं, अब ये इसमें आपने चेक कर लेना। तो अपना रूम से साफ करवा रहे होंगे, उसमें उन्होंने अपना रूम से साफ करवा लिया होगा, करवा चुके होंगे, इस तरीके से आप इसमें बातचीत चालू करते हैं। बताइए मेरे दोस्त, समझ में आया? दिवाली की छुट्टी कब से होंगी? देखो बेटा, आज है 20 अक्टूबर है ना, आज, हाँ 20 अक्टूबर, वो करेंगे शायद, कल भी क्लास होगी आपकी 21 अक्टूबर को। हाँ, फिर सैटरडे से छुट्टी कर देंगे, सैटरडे संडे मतलब 22 23 छुट्टी, ये तो रहती है आपकी, मतलब बेसिकली आपकी 24 25 और 26 की छुट्टी है। ठीक है, और मैं तो क्लास ले लेता, बट ये है ना, स्टाफ भी तो छुट्टी पे जाएगा बेटा। बताइए जी, यहां तक मुद्दा आपका क्लियर हुआ? यहां तक मुद्दा आपका क्लियर हुआ? सोचो जी सोचो, ऐसा हो तो क्या हो। ठीक है, बोल लिया, पढ़ लिया, जान लिया, परख लिया। तो ये चीजें हैं इसके रिगार्डिंग जो आपने देख ली है, चेक कर। अब थोड़ी सी मैं आपसे सेंटेंस मेकिंग करा लेता हूं, थोड़ी सी डिफिकल्ट। उन्हें अपनी गाड़ी रिपेयर करवा लेनी चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा मैकेनिक रिपेयर करेगा, कुछ भी नहीं कह रहा, खाली रिपेयर पे छोड़ देना। उन्हें अपनी गाड़ी रिपेयर करवा लेनी चाहिए, उन्हें अपनी गाड़ी रिपेयर करवा लेनी चाहिए। दे शुड हैव देयर कार रिपेयर्ड, दे शुड हैव देयर कार रिपेयर्ड। क्या बन जाएगा? दे शुड हैव देयर कार रिपेयर्ड, उन्हें अपनी गाड़ी रिपेयर करवा लेनी चाहिए। अच्छा, उन्हें अपनी गाड़ी रिपेयर करवा लेनी चाहिए थी, उन्हें अपनी गाड़ी रिपेयर करवा लेनी चाहिए थी, उन्हें अपनी गाड़ी रिपेयर करवा लेनी चाहिए थी। अब करवा लेनी चाहिए थी में क्या आ जाएगा? दे शुड हैव, थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी बेटा? ये हेल्पिंग वर्ब और ये थर्ड फॉर्म यहां हेड बन जाएगी। दे शुड हैव हैड देयर कार रिपेयर्ड, उन्हें अपनी गाड़ी रिपेयर करवा लेनी चाहिए थी, उन्हें अपनी गाड़ी रिपेयर करवा लेनी चाहिए थी। ठीक है जी, तो उन्हें अपनी गाड़ी रिपेयर करवा लेनी चाहिए थी। ठीक है, अच्छी बात बताओ। मैं अपने बाल कटवा रहा हूं, मैं अपने बाल कटवा रहा हूं, मैं अपने बाल कटवा रहा हूं, मैं अपना रूम साफ करवा रहा हूं। आई एम हैविंग माई रूम क्लीन, आई एम हैविंग माई रूम क्लीन, आई एम हैविंग माई हेयर। हाँ, कट, ये हेयर कट नहीं है बेटा, कट वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कट की तीनों फॉर्म सेम होती है, वो पीडीएफ दी थी मैंने। आई एम हैविंग माई हेयर कट, आई एम हैविंग माई हेयर कट, मैं अपने बाल कटवा रहा हूं, मैं अपने बाल कटवा रहा हूं। ये बनी, मैं अपने बाल कटवा रहा हूं। चलो, मैं अपने बाल कटवा रहा हूं, आई एम हैविंग माई हेयर कट। ठीक है, तुम्हें अपने बाल कटवा लेने चाहिए, तुम्हें अपने बाल कटवा लेने चाहिए, तुम्हें अपने बाल कटवा लेने चाहिए, तुम्हें अपने बाल कटवा लेने चाहिए। क्या बनाओगे बेटा? यू शुड हैव योर हेयर कट, यू शुड हैव योर हेयर कट, तुम्हें अपने बाल कटवा लेने चाहिए। यू शुड हैव योर हेयर कट, यू शुड हैव योर हेयर कट, तुम्हें अपने बाल कटवा लेने चाहिए। यू शुड हैव योर हेयर कट, है ना? चलो, तो बच्चे आज हमने हैव पॉजिटिव वर्ब खत्म किया है। अब आपका होमवर्क मैं बहुत खतरनाक दे रहा हूं आज। ठीक है, आज थोड़ी जल्दी छुट्टी करनी है आपकी, और आपको एक बहुत ही खतरनाक सा एक होमवर्क दे रहा हूं, क्योंकि अगली पॉजिटिव वर्ब स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, तो बीच में अटके रह जाएंगे। चिल करो तुम आज, कल फिर बाकी पॉजिटिव वर्ब कराऊंगा। आपको हैव पॉजिटिव वर्ब के ना डियर, आपको हैव पॉजिटिव वर्ब के
होमवर्क देखो कितना खतरनाक है। आपको 100 सेंटेंसेस बनाने हैं। आप बोलोगे सर मजाक कर रहे हो, 100 सेंटेंसेस कैसे बन सकते हैं? बिल्कुल बनेंगे मेरे दोस्त। आप एक सेंटेंस बनाओगे, आप उसे हर एक टेंस में बनाओगे, ज्यादा से ज्यादा मॉडल्स उसमें यूज करो। 12 टेंस हुए, ठीक है। आपने मस्ट मॉडल यूज करके बनाओ, विल मॉडल यूज करके बनाओगे, ठीक है, शुड मॉडल यूज करोगे, कैन करोगे, कुड करोगे, हाँ ऐसे यूज करोगे भाई साहब, 100 सेंटेंस आराम से बनेंगे, मस्त मोला बनेंगे। बेटा जो 100 नहीं बनाएगा, बोरियत पैदा ना हो जाए ना जब तक 100। जैसे एक बात बताओ, काश मैंने अपना काम समय पर अपने भाई से करवा लिया होता। काश कल मैंने अपना काम अपने भाई से करवा लिया होता। आई विश। अब बेटा आई विश आई हैड, हेल्पिंग वर्ब इसके बाद थर्ड फॉर्म आती है। आई विश आई हैड माई वर्क, आई विश आई हैड माई वर्क, हाँ डन बाय हिम, हाँ यस्टरडे, कल काश मैंने कल उससे अपना काम करवा लिया होता। पास्ट इमेजिनेशन में हैड प्लस थर्ड फॉर्म आती है। क्यों नहीं बनाओगे तुम ये? अगर तुम समय पर आए होते, मैंने तुम्हारा रूम पेंट कर दिया होता। तो मैंने क्या बोला? इफ यू हैड कम ऑन टाइम। याद है बेटा? अरे वो भी तो बनाओ, इफ यू हैड कम ऑन टाइम आई वुड, ठीक है, मैंने तुम्हारा नहीं, मैंने तुम्हारा रूम पेंट करवा दिया होता, बनाओ। कर दिया तो आई वुड हैव पेंटेड, आई वुड हैव पेंटेड, मैंने तुम्हारा रूम साफ करवा दिया होता। सो आई वुड हैव हैड योर रूम, आई वुड हैव हैड योर रूम पेंटेड बाय द पेंटर्स। लिखने की जरूरत नहीं बेटा। अरे मेरे भाई कौन बनाएगा ऐसे सेंटेंसेस? तुम बनाओगे ऐसे सेंटेंसेस तो मैं यकीन मानो मेरे दोस्त, आप पता है क्या बोलोगे? सर आप मजे ले रहे थे, 100 सेंटेंस बहुत कम होता है, कम से कम 300 सेंटेंस बन जाएंगे भाई। एक ही सेंटेंस को पकड़ के 12 वो और 12 और बन जाएंगे। ऐसे मॉडल से बनाओगे तो मैं क्या है, क्या इंग्लिश में सीखना ही क्या है? स्पीकिंग में टेंस से बनाओ, मॉडल से बनाओ, और वो इमेजिनेशन से बनाओ जो मैंने आपको सिखाई थी। तो सबसे सब बनाने की कोशिश करोगे, आप एक सेंटेंस के 12 बन जाएंगे मेरे भाई। 12 टेंस और 12 एक्स्ट्रा बनाओ तो 24, 25 मानो एक सेंटेंस के, 25 दूसरे के, 25 दूसरे के, 25 दूसरे के, अरे 50 तो 4 सेंटेंस के बन गए। लेकिन इससे क्या होगा? फॉर्मेट इतने पागल की तरह आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, आप सोचते इंग्लिश पढ़ो। तो 100 का प्लान कैंसिल भाई साहब, 300 बनाने। तो आप क्या बोलोगे? इफ यू हैड कम ऑन टाइम आई वुड हैव हैड योर रूम पेंटेड, आई वुड हैव पेंटेड योर रूम, मैं तुम्हारा रूम पेंट कर दिया होता, मैंने तुम्हारा रूम पेंट करवा दिया होता, तुम टाइम पे आए होते, मैंने तुम्हारा रूम साफ करा दिया होता। आई वुड हैव हैड योर रूम क्लीन्ड। क्या तुम मेरी जितनी स्पीड से बोल पाते हो? नहीं ना। इसका मतलब तुम्हें जरूरत है 300 सेंटेंसेस की। इफ यू कैन नॉट स्पीक फ्लुएंटली, दैट मींस द स्ट्रक्चर्स आर इन नॉट योर माइंड, and you have to practice the structure by repeating the structure again and again. No, by repeating the sentences in other respects. For suppose present indefinite, continuous, perfect continuous, just like this. So try to speak 300 sentences. There is no requirement to write down the sentences, only you need to speak in Hindi as well as in English. You have to speak in Hindi as well as in English. If you do not know how to speak the Hindi language, then avoid speaking Hindi. Directly you can use the English language, but you have to speak 300 sentences. आधा घंटा लग जाएगा, कितना लगे, लेकिन this is so important. इससे क्या होगा? तुम खाली पॉजिटिव और हैव नहीं पकड़ोगे, बाकी चीजें भी रिवाइज कर जाओगे। करेक्ट? आया समझ में? चलिए, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया। सो कल मिलेंगे, और कल कसम है, आपको वादा है, मेरी कसम ले लो, आपको 300 सेंटेंसेस बोलने हैं। डियर, आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा स्पीकिंग में। कल बताना मेरे को अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा 300 सेंटेंसेस बोलने के बाद, हिंदी में भी और इंग्लिश में। ठीक है, चलो बाय।